अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं एडीसीए कोर्स की चौथी क्लास के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ड पैड के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था एमएस पेंट, फिर हमने पढ़ा था नोट पैड। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करने के लिए आपको आ जाना है सर्च बार में। आपके टाइटल बार में सर्च बार ये नजर आ रहा है आपको, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्लेट खुल के आएगा और आपको यहाँ पे टाइप कर देना है वर्ड पैड। जैसे ही आप वर्ड पैड टाइप करने लगेंगे तो आपको ऊपर ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वर्ड पैड का आइकॉन, और यहाँ पर लिखा होगा वर्ड पैड। इस पे जैसे ही आप माउस का लेफ्ट एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करें तो ऊपर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो आप पट्टी देख रहे हैं इसको टाइटल बार कहते हैं। और ये टाइटल बार हर प्रोग्राम में आपको बताया गया था कि एमएस पेंट के अंदर भी आपको मिलेगा, वर्ड पैड के अंदर भी आपको मिलेगा, इसी तरह नोटपैड के अंदर भी आपने पढ़ा था। और जितने भी हम प्रोग्राम्स पढ़ते जाएंगे हर प्रोग्राम में ये पट्टी तो जरूर होती है। ठीक, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें क्या होता है, टाइटल मतलब नाम, बार माने पट्टी। इसमें प्रोग्राम का नाम होता है और जिस फाइल में आप मौजूद हैं अगर वो फाइल आपने सेव कर ली है तो उस फाइल का नाम होगा। अभी यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट, अगर आप फाइल सेव कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट की जगह फाइल का नाम आता है। उसके बाद राइट जानिब देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। सबसे पहला है मिनिमाइज, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा बल्कि टास्क बार में छुप जाएगा। आपको वापस से लाना है तो आप इसी आइकॉन पे टास्क बार के अंदर आएंगे, क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर डाउन का। इसके जरिए आप अपनी स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितने एरिया में आपको अपनी स्क्रीन देखनी है या दिखानी है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है क्लोज का। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर एक नई चीज आ रही है क्विक एक्सेस टूल बार। ये छोटा सा बटन आप जो देख रहे हैं ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये आपके ऑप्शंस वो हैं जिनको आप शॉर्टकट्स के तौर पर आप अपनी टाइटल बार में ऐड कर सकते हैं। अभी जिन पर आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं न्यू, ओपन, सेव पर, तो ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको शॉर्टकट्स के तौर पे आपके टाइटल बार में ही मिल रहे हैं। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो टिक हटा देंगे और ऐड करना चाहते हैं तो किसी पर टिक लगा देंगे। चलिए मैं आप यहाँ से न्यू को हटाना चाहता हूँ, मतलब नई फाइल नहीं लेना चाहता, तो आप न्यू पर टिक हटा देंगे। न्यू फाइल लेने का ऑप्शन जो टाइटल बार में आ रहा था शॉर्टकट के तौर पे वो आप गायब हो चुका है। अगर आप लाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू पे टिक लगाइए, अब देखिए न्यू का ऑप्शन भी आ चुका है। उसके बाद अभी इसके नीचे वाली पट्टी जो देख रहे हैं इसको कहते हैं मेनू बार। इसमें फाइल मेन्यू है, उसके बाद होम है, उसके बाद व्यू है। तो होम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये टैब निकल के आएगी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। व्यू में क्लिक करेंगे तो व्यू टैब आएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जूम से रिलेटेड है, शो और हाइट से रिलेटेड है। होम पे जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। तो चलिए बारी बारी हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें हम वही ऑप्शंस देखेंगे जो ऑप्शंस ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और वो ऑप्शंस हम छोड़ते जाएंगे जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, या फिर हम वो ऑप्शंस में छोड़ते जाएंगे जो ऑप्शन हमने एमएस पेंट के अंदर और नोट पैड के अंदर हमने देख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज लिखी हुई है उसको कट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ, या फिर मैंने पहले से ही मैटर कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पे सबसे पहला आपको मिलता है कट का ऑप्शन। कट का मतलब ये है कि आप ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं वीडियो प्रोवाइड, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये यहाँ से खत्म होकर बिल्कुल नीचे दिखाई दे, तो आप यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप सबसे नीचे आइए, इंटर का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे कर लीजिए पेस्ट। ये पेस्ट कमांड है, इसके जरिए आप कर लीजिए पेस्ट। अब वो पैराग्राफ जो सबसे ऊपर था वो आपका सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर भी रहे और ऊपर भी रहे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करेंगे ताकि इसकी कॉपी हो जाएगी
कॉपी करने के बाद अब आप पेस्ट कमांड के जरिए ऊपर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा, अब देखिए वीडियो प्रोवाइड्स के नाम से आपका पैराग्राफ एक ऊपर भी बना हुआ है और एक नीचे भी बना हुआ है। ठीक है, तो कट और कॉपी आपने देख लिया, पेस्ट आपने देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है हमारी लिखाई, यानी जिस तरह हम हैंड राइटिंग करते हैं तो राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, इसी तरह यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स राइटिंग के दिए जा रहे हैं, अलग अलग राइटिंग दी जा रही है, इनको फॉन्ट्स कहा जाता है कंप्यूटर की इस्तिलाह में। अब आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन फॉन्ट का। फॉन्ट यहाँ से आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, ये वाला लेना है या फिर आप ये वाला रखना चाहते हैं या फिर आप ये वाला लेना चाहते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे वो सा आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला फॉन्ट है वो है आपका टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे आएंगे, टी दबाएंगे तो टी की लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम्स न्यू रोमन। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट साइज का, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अभी 14 है, 20 करना चाहते हैं तो ये बढ़ जाएगा। उसके अलावा 28 कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादातर जो हमारी किताबों में होता है वो 14 से 16 तक होता है, तो मैं यहाँ पे 14 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा ए आप देख रहे होंगे और एक बड़ा ए देख रहे होंगे। तो जो बड़ा ए है ये होता है ग्रो फॉन्ट, यानी फॉन्ट का साइज बड़ा करना। और एक छोटा ए आप देख रहे होंगे, छोटा सा सिंबल बना हुआ है, ये होता है श्रिंक फॉन्ट। इसका मतलब है कि आप अपने फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। जो काम आप यहाँ से कर रहे थे नंबर वाइज, वही काम आप 1 क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। बड़ा करना चाहते हैं इस पे क्लिक करते रहिए, छोटा करना चाहते हैं तो श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करते रहिए। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है बी का ऑप्शन, इसका मतलब होता है बोल्ड। अगर आप अपने लिखे हुए मैटर को सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप बोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट जो है वो मोटा हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आता है आई का ऑप्शन, मतलब ये है इटैलिक ऑप्शन। आप अपने फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी राइटिंग कुछ तिरछी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से इस पर टिक हटा दीजिए, फौरन वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद आता है अंडरलाइन का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके हर लाइन के नीचे जो है वो लाइन आ जाएगी। अगर आपको रखनी है तो रखिए, नहीं रखना है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रोक थ्रो का ऑप्शन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो आप इसको वापस से इसको पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। बस शर्त ये है कि आप जो है अपना फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करे हुए होंगे। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी ऑप्शन का यूज करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख लिया 100%, ठीक है, 100% लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे लिख लिया मैंने 10th या 11th, ठीक, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10th। अब ये लिखने के बाद अब यहाँ से अगर 100% आपने देखा होगा किताबों में ये ऊपर की जानिब उठा हुआ होता है, तो मैंने 100% जो लिखा हुआ है इसको परसेंटेज के साइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे ही मैंने किया तो इसका फॉन्ट भी छोटा हो गया और ये ऊपर की जानिब चला गया। इस तरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा आता है 10th या 11th लिखा हुआ होता है, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप सब स्क्रिप्ट कर दीजिए। ये इसका फॉन्ट भी छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे की जानिब आ जाएगा। तो ज़्यादातर हमारी किताबों में 100% या 10th 11th लिखा होता है, उसमें सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया होता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। चलिए मैं इसको अब कट कर देता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर टेक्स्ट कलर का। कलर का मतलब ये है सिलेक्ट करने के बाद आप अपने टेक्स्ट पर कोई भी कलर दे सकते हैं। जिसे रेड देना है रेड पे क्लिक कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट ब्लैक से रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हाईलाइटर का। अगर आप इस पे हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक लाइन आपने सेलेक्ट करने के बाद आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यह वाला कलर डाल सकते हैं। कलर डाल देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगी। जिस तरह उमूमन हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, किताबों को रीड करते हैं, उसमें अगर हमें कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, अपने सर से पूछनी होती है, टीचर से पूछनी होती है, तो हम उस पर हाईलाइटर चला देते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि कौन सी लाइन में हमें वो वर्ड पढ़ना था। तो उसके जरिए हम अपनी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी लाइन पे हमें किसी सर से पूछना था या किस लाइन को हमें समझना था सर से। उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम हाईलाइटर चला देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में होता है लाइन को तरतीब देने का ऑप्शन। सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं नॉर्मल कर देता हूँ जैसा ये होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नो कलर कर देता हूँ, तो ये हाईलाइटर भी हट जाएगा। तो पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं ये जान लूँ कि पैराग्राफ में जो ऑप्शंस हैं
वो लाइन को तरतीब देने के ऑप्शन हैं, जो किताबों में जैसी सेटिंग होती है उस सेटिंग को तरतीब देने के ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे ऊपर अपना कर्सर रखूंगा, कर्सर रखने के बाद इंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ऊपर आपका स्पेस बाकी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वीडियो प्रोवाइड्स, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने और ऊपर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देखिए सेंटर अलाइन का, ये अलाइनमेंट होते हैं, इनका नाम है यहाँ पे सबसे पहले का नाम है लेफ्ट अलाइन, दूसरे का नाम है सेंटर अलाइन, उसका नाम है राइट अलाइन और सबसे लास्ट वाले का नाम है जस्टिफाइड। तो अब हमें इसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने के लिए इसका साइज क्या रखेंगे हम, 20 से 26 के दरमियान, तो मैंने 24 रख दिया है। 24 रखने के बाद अब इसको सेंटर में करना है, तो यहाँ पर सेंटर अलाइन आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, टिक लगा देंगे, सिलेक्शन कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, सही। उसके बाद इसके नीचे आप लाइन लाना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडरलाइन आपने पढ़ रखा है, अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जस्टिफाइड का ऑप्शन। जस्टिफाइड होता है हमारे मैटर के लिए, मान लीजिए आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं, किताब की कंपोजिशन कर रहे हैं, तो उसमें जो सेटिंग होती है वो जस्टिफाइड की होती है। अगर आपने लेफ्ट अलाइन कर दिया तो होगा क्या, सारी लाइनें लेफ्ट से जो हैं वो बराबर हो जाएंगी और राइट से छोटी बड़ी हो जाएंगी, तो ये सेटिंग अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आता है सेंटर लाइन। अगर आपने मैटर को सेंटर कर दिया तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा जो कि खराब होगा हमारे मैटर के लिए। उसके बाद होगा ये राइट अलाइन। राइट अलाइन कर देंगे तो सारी लाइनें राइट से बराबर हो जाएंगी लेकिन लेफ्ट से छोटी बड़ी हो जाएंगी, तो ये भी सेटिंग हमारी किताबों की नहीं होती। तो कौन सी वाली सेटिंग होती है, जस्टिफाइड सेटिंग होती है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, जस्टिफाइड, इसके जरिए हमारा मैटर चारों तरफ फैल जाता है और दोनों तरफ से हमारी लाइनें बराबर हो जाती हैं। देखिए अब इस लाइन, इधर से भी आप देख सकते हैं कि बराबर लाइनें हैं और इधर से भी आप देख सकते हैं सारी लाइनें बराबर आ रही। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप खुलेगा, इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट, राइट और फर्स्ट लाइन। लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट से कितनी जगह आपको छोड़नी है, राइट से कितना मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लाइन आपको कितनी छोड़नी है। आपने देखा होगा किताबों के अंदर कि फर्स्ट लाइन 0.5 या 0.3 के अकॉर्डिंग छूटी हुई होती है। हर पैराग्राफ, अपनी कोई भी किताब उठा लीजिए, इंग्लिश की हो या उर्दू की हो या वो हिंदी की हो, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे उसको तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे से लिखना शुरू होता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 0.3 में कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो अब आप देखें कि हर पैराग्राफ की, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हर पैराग्राफ में आप देखें हर पहली लाइन पैराग्राफ की छूटी हुई है 0.3 के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोबारा से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो और ऑप्शंस आ रहे हैं ये लाइन स्पेसिंग का है जो कि आप अभी पढ़ेंगे ऊपर, और यहाँ पर आता है अलाइनमेंट, ये वही अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड जो अभी आप पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कट करता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिलेगा डिक्रीज फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज का इस्तेमाल क्या किया जाता है, मान लीजिए आप अपने इस मैटर को जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, कर्सर इस पैराग्राफ पे रखिए और यहाँ से कर दीजिए इंक्रीज फॉन्ट। इस पर क्लिक करते जाएंगे तो थोड़ा सा आप ये राइट में बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इतना आपको चाहिए, इतना रख लीजिए। रखने के बाद यहाँ पे आप अगर अपनी पिक्चर वगैरह लाना चाहते हैं तो आप पिक्चर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये लेफ्ट में हो जाए और पिक्चर यहाँ पे आप लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की। देखा होगा आपने वीडियो प्रोवाइड्स के नाम से यहाँ पे हेडिंग बनाए, तो कोई वीडियो एडिटिंग या कुछ इस तरह का पिक्चर आपके पास रखा हुआ है तो आप वो लगा सकते हैं। अपने किताबों के अंदर देखा होगा कि अगर कोई स्टोरी है तो इस स्टोरी के मुतालिक यहाँ पर पिक्चर लगाई जाती है। उसके बाद आप उसको वापस से वैसे ही करना चाहते हैं तो आप कर्सर इसी पैराग्राफ में रखेंगे और यहाँ से कर देंगे डिक्रीज फॉन्ट, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर देंगे तो ये वापस से वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बुलेट्स का ऑप्शन। बुलेट्स का ऑप्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर 2 तरह के होते हैं, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे इनपुट, मैंने डाल दिया इनपुट, फिर इंटर किया, मैंने डाल दिया प्रोसेस, इंटर किया, फिर हमने डाल दिया आउटपुट, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस हमने डाल दिए, कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है। 3 ऑप्शंस भी मैंने डाल दिया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बुलेट्स लगाना चाहते हैं 1 2 3 वाला, या फिर ये बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स लगा सकते हैं।
ठीक है। पॉइंट्स लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि इनके बीच का जो साइज है, वो दरमियानी साइज जो है बहुत ज़्यादा है इस डिस्टेंस, इसका कम करना है स्पेस, तो आप यहाँ पे आएंगे 1.0 कर दें या 1.15 कर दें, ये आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए थोड़ा सा कम हो चुका है, और यहाँ पे ऐड पे आप टिक लगा देंगे। ऐड पे, जैसे ऐड पे टिक लगाया तो थोड़ा सा ये और स्पेस कम हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शन देख लिए, बुलेट्स के देख लिए। अगर बुलेट्स में आपको ABC लगानी है या इस तरह की गिनती लगानी है, वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो गया। आप चाहते नहीं ये पॉइंट्स आ जाएं तो पॉइंट्स वाले सिलेक्शन कर दीजिए, अब ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक। उसके बाद ये ऑप्शन आपने देख लिया कि स्पेस, लाइनों के बीच का जो साइज है होता है, लाइनों के दरमियानी साइज जो होता है उसको स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस को हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आता है पिक्चर का ऑप्शन। अपनी फाइल के अंदर पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको वहां जाना है जहां आपकी पिक्चर रखी है। मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं जाता हूं और यहाँ से कोई पिक्चर लाना है आपको, तो यहाँ से पिक्चर भी ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर ये रखी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओपन, तो आपकी फाइल के अंदर आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से जाएंगे, कोने वाले को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल इसके अंदर नहीं बल्कि इससे अपर वर्जन में या फिर कह लीजिए कि इससे ऊपर वाले सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अपनी फाइल आपने बना ली, तैयार कर ली, और आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं कि किस डेट में, किस तारीख में ये तैयार की गई है, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सबसे मैंने ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद ऊपर ही मैं डेट एंड टाइम डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स इस तरह का कुछ खुल के आएगा, और यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि किस स्टाइल में, किस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम डालना है। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आप मान लीजिए वाले मंडे जुलाई 1 2024, इसी तरह जुलाई 1 2024 इस तरह आ रहा है। ये लेना है या ये लेना है तो आप ले सकते हैं। ऊपर वाले में क्या दिन भी जो है वो मेंशन कर रहा है, नीचे वाले में दिन मेंशन नहीं कर रहा है। इस पर क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे तो आपकी डेट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करते। उसके बाद आ रहा है फाइंड। फाइंड का मतलब ये है कि आप अपनी मैटर में से, अपनी पूरी किताब जो आपने लिख ली है या मैटर टाइप कर लिया, उस मैटर में से किसी की वर्ड को या किसी लफ्ज़ को जो है वो ढूंढना चाहते हैं, तो किस तरह ढूंढेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए। या फिर दूसरा तरीका है कि जिसको ढूंढना चाहते हैं आप मान लीजिए प्रोवाइड्स या पावरफुल, ये जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी को मैं तलाश करना चाहता हूँ कि हमारी फाइल में कितनी मरतबा पावरफुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फाइंड पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ चुका है। अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो अभी बताएगा कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक वहाँ पे लिखा हुआ है। अब पूरी फाइल में हमारी 2 जगह लिखा हुआ है कि एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब इस पावरफुल को आप जो है बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, बार बार मिस्टेक हो चुकी है, आपने 2 से 50 पेजेस जो हैं वो कंपोज कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब अगर उन 50 पेजेस में आप जो है करेक्शन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पावरफुल लिखा हुआ है। जहाँ आपको पावरफुल नज़र आएगा उसके बाद आप बदलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जितना टाइम आपको कंपोज करने में, लिखने में नहीं लगा, तैयार करने में नहीं लगा, उतना टाइम आपको करेक्शन करने में लग जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले फाइंड का ऑप्शन है, उसके बाद रिप्लेस का। फाइंड से ये होता है कि आपको गलती पता लग जाती है कि कहाँ कहाँ हुई है, और रिप्लेस से उस गलती को बदल सकते हैं। जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, इस तरह का रिप्लेस का ऑप्शन आया, और यहाँ पे ऊपर लिखा है फाइंड व्हाट, मतलब किसको ढूंढना चाहते हैं। नीचे लिखा रिप्लेस विद, अब किस से बदलना चाहते हैं। तो ऊपर हमें वो लिखना है जिसको बदलना चाहते हैं, और नीचे हमें वो लिखना है जिससे बदलना चाहते हैं। मान लीजिए पावरफुल को हम सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि पावर लिखना चाहते हैं, या कुछ और लिखना चाहते हैं। मान लीजिए पावरफुल की जगह हम लिखना चाहते हैं वंडरफुल, तो वंडरफुल में यहाँ पे लिख दूंगा। और लिखने के बाद वंडरफुल, यहाँ पे आता है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक जगह जहाँ ये सिलेक्ट किया हुआ होगा वहाँ ये रिप्लेस कर देगा,
और बाकी जगह छोड़ देगा। तो हम चाहते हैं पूरी फाइल में जहां जहां वंडरफुल पावरफुल लिखा हुआ है वहां वंडरफुल लिख जाए। तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां पावरफुल लिखा हुआ है वहां वंडरफुल हो जाएगा। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि आपका जो काम था वो हमने कर दिया है। अब ऊपर देखें वंडरफुल आ रहा है पावरफुल की जगह, और नीचे भी आ रहा है वंडरफुल पावरफुल की जगह। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मैटर को, तमाम मैटर को जो आपने लिख लिया है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यही काम आप अपने शॉर्टकट से कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से Ctrl+A दबाएंगे तो आपका यही काम शॉर्टकट्स के जरिए भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम व्यू में। व्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू से रिलेटेड, देखने ना देखने से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है जूम का। इसके जरिए आप इस पे क्लिक करते रहेंगे तो आपकी फाइल जूम हो जाएगी। और जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जूम आउट हो जाएगी। वही आप काम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैंडल आ रहा है और प्लस और माइनस का सिंबल आ रहा है। इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करते रहेंगे तो आपकी फाइल जो है वो जूम होगी, और माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जूम आउट होगी। इसी तरह आप इस हैंडल को इधर उधर लेकर के भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम या जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर 100%। मान लीजिए यहाँ पे आपने कर रखा हुआ है 50%, और अभी ये एक्चुअल साइज नहीं है, एक्चुअल साइज आप करना चाहते हैं 100% होता है। तो यहाँ पर 100% का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली 100% जूम हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है रूलर्स का ऑप्शन। इस पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये आप पैमाने की शक्ल में जो देख रहे हैं ऊपर की जानिब आ रहा है, इसको कहते हैं रूलर्स। अगर आप इसको विजिबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा रहेगा। अगर आप इसको अनविजिबल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिक हटा देंगे। मतलब ये है कि आप इसको गायब करना चाहते हैं तो यहाँ से टिक हटा देंगे। और अगर अपनी फाइल के अंदर दिखाना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं तो आप टिक लगा रहने देंगे। जैसे मैंने टिक हटाया वैसे आप देखें कि रूलर्स यहाँ से गायब हो चुका है। अगर आपको वापस लाना है तो आप यहाँ से टिक लगा देंगे। उसके बाद आता है स्टेटस का ऑप्शन। स्टेटस बार आपका यही है कि जहां पर ये दिखाता, देखिए नीचे की जानिब दिखा रहा 100% जूम, तो यही है स्टेटस बार। अगर आप इसको शो कराना चाहते हैं तो टिक लगा रहने देंगे, और अगर आप अपनी फाइल में नहीं चाहते हैं कि ये शो ना हो तो आप यहाँ से टिक हटा देंगे। जैसे मैंने टिक हटाया वैसे ही वो गायब हो गया। अगर टिक लगाएंगे तो वापस से वो आ जाएगा। उसके बाद हम फाइल को भी देख लेते हैं। फाइल में आएंगे तो सबसे पहला कमांड आ रहा है न्यू। इसके जरिए अपनी नई फाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन कमांड आ रहा है, इससे अपनी पहले से बनी हुई कोई फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है सेव। सेव पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए इसी को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप कंप्यूटर के अंदर किस जगह सेव करना चाहते हैं। ये हम इससे पहले वाले सॉफ्टवेयर में भी तफसील से जान चुके हैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए डेस्कटॉप मैंने कर दिया और यहाँ से नाम डाल दिया, और 3322 के नाम से मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, और आपके टाइटल बार के अंदर इसका जो है वो नाम भी दिखाया जाएगा। फाइल में आइए, उसके बाद आता है सेव एज का ऑप्शन। इसके जरिए किसी भी पहले से सेव की हुई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, पेज सेटअप का आ रहा है, सेंड इन ईमेल का आ रहा है, अबाउट वर्डपैड का आ रहा है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ये सारे काम हम अगले सॉफ्टवेयर में इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद आता है एग्जिट का ऑप्शन लास्ट में। इसका मतलब ये है अपने प्रोग्राम को इसके ज़रिए बंद कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जो काम आप इस कट वाले ऑप्शन से कर रहे थे, अपने प्रोग्राम को बंद कर रहे थे, वही काम आप फाइल में जाके एग्जिट कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा वैसे ही आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जैसे मैंने इस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया, और हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल भी हो चुका है। इसको बारी बारी सारे ऑप्शन जो आपको पढ़ाए गए हैं बारी बारी इसका नोट्स बना लीजिए। सबसे हेडिंग डालिए आपका वर्डपैड, उसके बाद सारे वर्डपैड के ऑप्शन शुरू से आखिर तक आप अपने नोट कर लीजिए। नोट डाउन जब आप कर लेंगे तो आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें बने बनाए आपको नोट्स मिल जाए तो हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। बस ये है कि उसकी मुनासिब सी थोड़ी सी फीस होगी, उसको आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपके नोट्स जो हैं आपके व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आपको भेज दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
और अगर कुछ पूछना चाहते हो या कुछ मशवरा लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।